बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि जॉब की बजाय कारोबार को तरजीह दें। अपना कारोबार हो तो वो आप जब जॉब करते हैं तो जॉब आप चाहे 10 साल करें 20 साल करें, जब से ही आपने जॉब छोड़ी उसके बाद आप जीरो हैं। आपकी जॉब खत्म हुई तो आपने फिर कुछ ना कुछ और ढूंढना है। लेकिन कारोबार में ये होता है कि जब आप एक कारोबार करते हैं तो कारोबार में बड़ी बरकत है। एज ए मुसलमान ये तिजारत जो है सुन्नत रसूल भी है, और अगर आप दीन को भी गौर से पढ़ें तो उसमें भी जो कारोबार करने को ज्यादातर जो है वो अहमियत दी गई है। कारोबार के बहुत सारे फवायद हैं। कारोबार अगर आप करते हैं तो आपके पास ज्यादा जिंदगी की आसाइशें भी होती हैं जिनका दीन में बिल्कुल इजाजत है। आप ज्यादा पैसा जो है अपने वालिदैन पे, अपने बहन भाइयों पे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर सकते हैं। आप अल्लाह की दी हुई इस नेमतों में से अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में आप रह सकते हैं। अच्छा इलाज आपके लिए जो है वो अवेलेबल हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आप दीन की खिदमत भी करते हैं तो आप ज्यादातर गरीब लोगों को आप ज्यादा सदका दे सकते हैं, आप ज्यादा जो है वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जनाब कारोबार जो है वो हमने किया है, हमारा कारोबार खत्म हो गया है, या कारोबार को हम कामयाबी से कैसे करें, ये सवाल है। तो इस वीडियो में मैं आपको चंद, वैसे तो ये बहुत सारी कारोबार जो है ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी 6 जो जरूरी बातें हैं वो अगर आप अपने आप को समझ कर लें इनको, तो इंशाल्लाह आपको कारोबार में जो है वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। सबसे पहली चीज जो है कारोबार में, उसमें आपके अकीदे का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि अगर आपका ये अकीदा हो कि मेरा कोई फलाना पीर, मेरा कोई फलाना मुरब्बी, मेरा कोई कायद, मेरा कोई शेखुल इस्लाम या मेरा कोई फकीर या कोई भी जो है वो मेरे कारोबार को बढ़ा सकता है, तो इसमें आप मुकम्मल तौर पे फजूल आपकी बात है। इसका दीन में और कुरान में इसका कोई जो है वो सबूत नहीं है। तो आपका अकीदा जो है वो आपके कारोबार की तबाही का सबब बनता है। क्योंकि जब आपका अकीदा ये हो कि आपका कोई पीर फकीर जो है वो आपका कारोबार बढ़ा देगा, तो आप बजाय असल चीजों को देखने के, अगर आपके जहन में ये हो कि मेरा कारोबार कोई जिन्न खराब कर रहा है, तो आप बजाय असल चीजों को देखने के, असल मुद्दे को देखने के कि हमारी कामयाबी के सबब क्या हैं और हमारी तबाही के सबब क्या हैं, आपका फोकस ही गलत चीज पे होगा। यानी कि इसकी एक मिसाल ये है कि अगर आपने जाना लाहौर है और आपका मुंह इस्लामाबाद की तरफ है और आप इस्लामाबाद की तरफ वॉक कर रहे हैं, तो आप सारी जिंदगी भी चलते रहें तो आप लाहौर नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना अकीदा कारोबार में ठीक करना है कि कारोबार में आपका कोई भी पीर फकीर या आपको कोई जिन भूत जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना पीर फकीर आपका कोई कारोबार ठीक कर सकता है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपने इसमें जो काम करना है कारोबार में, उधार पे माल नहीं लेना। जितना मुमकिन हो सके उधार पे माल नहीं लेना। उधार का माल जो है उसमें यह होता है कि अगर आपने उधार पे माल लिया है तो सबसे पहले आपको उसी कीमत में लेना पड़ता है जहां से आप उधार ले सकते हैं, और उसी शख्स से लेना पड़ता है। जबकि जब आप नगद में माल लेते हैं तो नगद में माल, जैसे हम यहाँ यूरोप में भी जब क्रेडिट पे माल लेते हैं तो उस कंपनी का जो रेट होता है हमें वही फॉलो करना पड़ता है। जबकि और जो होलसेलर्स होते हैं जब हम उनसे लेते हैं तो हमें कई दफा 10 यूरो एक चीज के बदले में सस्ती चीज मिल जाती है। तो इसी तरीके से जब आप मंडी पे एक ही आड़तीये के पास जाके चीजें लेते हैं, अब ये मैं एक दो मिसालें आपको दे रहा हूं। किसी भी कारोबार में अक्सरियत में ये होता है कि जब आप किसी से उधार लेते हैं तो फिर आपको उन्हीं की कीमत फॉलो करनी पड़ती है। जबकि आप उधार नहीं लेते नगद पैसों पे, तो आप मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ मंडियों में, हर जगह पे जाके आप बात करके तो एक अच्छे जो है वो कीमत पे माल ले सकते हैं। और अगर आप अच्छी कीमत पे माल लेते हैं तो आप अच्छी कीमत पे बेच के अच्छे पैसे भी, आपका मुनाफा भी उसमें अच्छा हो सकता है। नंबर 2 जो है, आपने उधार माल देना नहीं है। जब आप उधार माल देते हैं तो उसका भी फिर ये होता है। अच्छा, उधार माल लेने का फिर आपको मैं एक और चीज बता दूं कि अगर किसी वजह से आपका माल, फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जी का कारोबार करते हैं, आपका माल किसी दिन मौसम की वजह से नहीं बिका, कोई तूफान है, कोई मसला है, कोई आपके कोई भी कुदरती आफत है या कोई मसला हो गया है, आपकी दुकान जहां पे आगे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज हो गई है, उसकी वजह से अगर आपका माल नहीं बिका तो आप जो है, या जैसे हमारा ये सामान है सप्लीमेंट्स का, अगर हम उसको क्रेडिट पे लेते हैं तो अगर किसी वजह से यहाँ पे छुट्टियां हैं, जैसे कोई आफत आ जाती है, जैसे कोई कोरोना आ गया था, कोई इस तरह से, तो अचानक कोई चीज हो जाती है और आपका गाहक ही कोई नहीं आता, तो आपने जो क्रेडिट महीने के बाद देना है उससे आप 10 दिन की तो मोहलत ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो आपको जो स्ट्रेस होगा, जो परेशानी होगी, और याद रखें कि सबसे ज्यादा दुनिया में लोग जिनको हार्ट अटैक होता है स्ट्रेस की वजह से होता है, परेशानी की वजह से होता है।
तो क्रेडिट पे माल लेने के बहुत सारे नुकसान हैं कि आप टाइम पे पैसे ना दे सकें तो मसला हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट पे माल देने का क्या है कि बिल्कुल आप इमेजिन करें जिस तरीके से आपने क्रेडिट पे माल दिया है, आपने उधार माल दिया है, अगर वो बंदा जो है वो शख्स आपको टाइम पे नहीं लौटा सकता, उसको कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई किसी वजह से हो गई है, तो आप उसको जो है वो आपका कारोबार तो फिर खत्म हो गया, क्योंकि आप आगे अगर आपने उधार लिया होगा तो आप उसको टाइम पे जो है वो पैसे नहीं दे सकेंगे। या अगर आप नगद भी लेते हैं और आप उधार आगे दे रहे हैं कि मैं अच्छी कीमत पे बेच रहा हूं या मैं मुनाफा ज्यादा करके बेच रहा हूं, तो वैसे मुनाफा ज्यादा करके बेचना तो गलत बात है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करें कि ये लोग मुझे टाइम पे पैसे दे देते हैं, तो इमेजिन करें कि अगर वो आपको टाइम पे पैसे ना दे तो आपका उस महीने का कारोबार जो है या उस हफ्ते का या उस दिन का कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। तो उधार पे लेना और देना ये दोनों ही आपके कारोबार को तबाह करने की चीजें हैं। लेकिन याद रहे कि जो लोग, जैसे हम यहाँ यूरोप में हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्लॉरना पे, जैसे हमारी शॉप पे भी आप क्लॉरना से बाय कर सकते हैं सॉरी, तो वो जो क्लॉरना है वो हमें फौरन पे कर देता है, लेकिन जो लेने वाला बंदा है वो उधार ले रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रेडिट कंपनियां हैं वो मालकान को, कारोबार करने वालों को तो वो फौरन पैसे दे देती हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं वो उधार ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो कारोबार करने वाला है उसको यहाँ यूरोप में जो क्रेडिट कंपनियां उनसे उनकी साथ मिलकर देते हुए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन देने वाले को, जो लेने वाले हैं लोग, वो उधार ले रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे मैं जो आपको बात 4 पे करूंगा वो है जखीरा अंदोजी। कि बड़ी दफा ये होता है कि हम लोग कोई चीज लेके तो उसको स्टोर कर देते हैं कि ये महंगी होगी तो ये बिकेगी। तो आपका मसला ये है कि अगर आपको एक चीज ये आज जो है ये आपने 10 में ली है और 11 में बिक रही है, तो मैं इसको स्टोर कर दूं कि मैं इसको 10 में ली है तो जब ये 15 की होगी तो मैं बेचूंगा, तो 15 के चक्कर में हो सकता है ये कल को 9 की हो जाए। तो इस तरह से जखीरा अंदोजी करना गैर अखलाकी, गैर इंसानी और गैर इस्लामी भी है, और ये बिल्कुल जो है आपके कारोबार का ये जो तरीका है जखीरा अंदोजी, ये आपको तबाह कर सकता है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो कारोबार में नाकाम होते हैं। उसके बाद एक उससे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा एक रीजन है कारोबार को, जो खासतौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में नाकामी की वजह, वो ये है कि जैसे ही हम आमदन शुरू, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है, उनका पहले 50,000 रुपए में गुजारा हो रहा था महीने का, लेकिन जैसे ही उस बंदे ने 5-6 लाख रुपया महीना कमाना शुरू किया तो उन्होंने जनाब फौरन गाड़ी ले ली, फौरन कोई दूसरी चीजें ले ली और अपना खर्चा इतना बढ़ा लिया कि जनाब आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाने लग गए। बजाय इसके कि अगर आपका घर 50,000 में चल रहा था तो आप उसको 60-70 पे कर लें। आपकी अगर आमदन 5-6 लाख हो गया तो आप 1 लाख उसको कर लें, अपनी जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा कर लें, लेकिन जो बाकी आपको मुनाफा हो रहा है उस मुनाफे को आप अपने कारोबार में शामिल करके उसको बढ़ाते जाए। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है वो टोटली जैसे ही समझते हैं कि बस अब 5-6 लाख, तो हम वो वक्त में उसी टाइम में जीने की कोशिश में या फौरन आसानी की कोशिश में हम जो है अपने कारोबार को तबाह कर लेते हैं। हम वो पैसा भी नहीं, और अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको एक महीने तो 5-6 लाख बचत आ रही है और आप 5-6 लाख ही खाई जा रहे हैं और बाकी आपका कारोबार, वो जो पैसा आपने लगाया वो चल रहा है, तो इमेजिन करेंगे अगर कोई मसला आ गया है, अगले 6 महीने कारोबार नहीं चला, तो सबसे पहले आप जिन घर वालों को 5-6 लाख खिलाना शुरू कर दे रहे हैं उन्होंने आपको छितर मारने हैं, वो आपके सर में जूते मारेंगे कि आप उनको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करें, चाहे वो आपके बच्चे हो, बीवी हो, माँ बाप हो, वो आपके साथ बिल्कुल आपको वो आपकी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। तो इस वजह से जैसे ही अगर आपका मुनाफा ज्यादा बढ़ता है तो घर के अखराजात जो हैं ये आपको इनको मेंटेन रखना, चाहे आपकी बीवी, चाहे आपके बच्चे, चाहे आपकी माँ, चाहे आपके वालिदैन जो मर्जी करते रहे, सबसे पहले आपने फैसला करना है कि आपने इन चीजों को बड़े बैलेंस से चलाना है। आप ना ज्यादा फजूल खर्ची करें, अपने कारोबार को देखें, और ना ही आप जो है वो इस तरीके के बन जाएं कि आप किसी चीज पे खर्च ही ना करें। उसके बाद एक आखिरी जो आपको कामयाबी की कुंजी बता देता हूं कि जितना भी आपका मुनाफा पहले दिन से शुरू हो, चाहे अगर आपको 100 रुपया मुनाफा हुआ है तो उसमें से 10%, अगर 1000 हुआ है तो उसमें 10% 100 रुपया, अगर लाख हुआ है तो उसमें 10% जो है वो 10,000 रुपया आपने अल्लाह की राह के लिए मुख्तसर रोजाना की बुनियाद पे आपने करना है। इस चीज को मद्देनजर रखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका कारोबार जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कारोबार पे और भी वीडियो लेके हाजिर होता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।